मीठे मीठे से हमारे स्वीट से स्वीट गॉड फादर परमपिता परमात्मा शिव बाबा, हम उनका धन्यवाद करेंगे, उनकी पालना का धन्यवाद करेंगे, उनकी शिक्षाओं का धन्यवाद करेंगे। जो बाप का प्यार होता है, वो जो प्यार देते हैं उसका धन्यवाद करेंगे। जो हम आत्माओं को चाहिए वो सब कुछ देते हैं, तमाम खजानों का धन्यवाद करेंगे। मीठे मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए हम सब उनको हाजिर नाजिर करेंगे। संगम युग की सुबह एक और आई है, उसका धन्यवाद करेंगे। इसके महत्व को समझेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण संगम युग का समय है, जब भगवान की मुरली हमको मिल रही है, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, तो कितना न धन्यवाद करना है। हर सुबह एक नया उमंग उत्साह जगाती है कि हम फिर से परफेक्ट बन सकते हैं, अभी भी समय है। हर दिन परफेक्शन का मौका देने वाले एवर परफेक्ट गॉड फादर का धन्यवाद करेंगे, उनको हाजिर नाजिर करेंगे। उनकी शिक्षाओं पर चलकर परफेक्ट बनने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अव्यक्त ब्रह्मा या ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करेंगे। दोनों शक्तियों की मौजूदगी में हम प्रभु जी के महावाक्य प्रभु जी से ही समझेंगे और यूनिवर्स की सारी सोल्स जो इस समय प्रभु से दूर है, उन तमाम आत्माओं तक प्रभु की जो शिक्षाएं हैं, उसकी शक्ति जो है वो पहुंचे, ये दिल से दुआ करेंगे। साथ में प्रकृति, वायुमंडल और तत्वों को भी समर्पित करेंगे, उनका भी शुद्धिकरण हो, वो भी सुंदर बने, सतोप्रधान बने, सतगुणी बने, सकारात्मक बने, समर्थ बने। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए हम सब फिर से देखेंगे हमारे जादूगर, रत्नाकर, सौदागर परमपिता परमात्मा किस जादूगरी से हम आत्माओं को ऊपर उठाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद करो। हमारी सारी समस्याओं का समाधान एक है, प्रभु की याद में रहो। याद में रहेंगे, संग का रंग लगेगा, पवित्र बनेंगे, पिछले पाप भस्म होंगे। फिर जैसा संग वैसा रंग। तो प्रभु जी तो अद्भुत है, उनके संग में रहेंगे, सदा उन्हें याद करेंगे तो उनके संग में रहेंगे ना। तो याद में रहेंगे तो तहजीब सीख जाएंगे। हमारे भगवान कितने मीठे हैं, वो वाली मिठास हमें भी आ जाएगी। वो कैसे बात करते हैं, कैसे व्यवहार में आते हैं, सब प्रैक्टिकल में हम उनकी मुरलियों के द्वारा ही समझ पाते हैं कि कैसा है भगवान। तो बुद्धि में किचड़ा है, वो किचड़ा निकल जाए, हमारा मन शुद्ध हो जाए, हम सब फिर से बेदाग बन जाएं, पुरानी बातें सारी चित्त से मिट जाएं, बीती बीती हो जाए, हम शक्तिशाली बन जाएं, इतने शक्तिशाली बन जाएं कि हम अपकारी पर भी उपकार करें, इतने शक्तिशाली बन जाएं कि कोई कितना भी अशांत करे हम शांत रहें, इतने हम शक्तिशाली बन जाएं कि कोई हमें दुख दे हम उसको सुख दें, कोई हमसे नफरत करे तो हम उसे प्रेम दें, कोई हमें शक्तिहीन बनाए तो हम उसको शक्तिशाली बनाएं, कोई हमें धिक्कारे, कोई हमें गिराए, हम उसको ऊपर उठाएं।
इसको कहते हैं ना शक्तिशाली आत्मा। अब बाबा को पूरा विश्व ही क्यों न मिलकर सर्वव्यापी कहता है, ग्लानि करता है, कुछ भी कहता है, बाबा पर असर ही नहीं होता है। बाबा सब के लिए शुभ सोचते हैं। हम आत्माओं को भी ऐसे ही जीना सिखाते हैं कि औरों के लिए तुम जियो। तुमको नहीं कोई दे रहा है ना, तुम दो। तुम देकर दूसरे को सिखाओ कि कैसे दिया जाता है, क्योंकि जब तुम दोगे अगला भी उधर से वैसे ही देगा। तो हमारे देने से कितना फायदा कि एक तो मेरी शक्ति बढ़ेगी और दूसरा जिसको मैं दे रही हूँ उसका चित्त भी साफ होता जाएगा और वो सोल भी फिर अच्छा ही हमको देगी, है ना। वो भी दाता बन जाएगा, मांगने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान के सब बच्चे हैं। भगवान नहीं चाहते हैं कि कोई भी मंगता बने, उसे सुख मांगे, उसे शांति मांगे। भगवान जी नहीं चाहते। तो फिर जब हम भगवान जी के साथ रहेंगे तो हम मास्टर दाता बन जाते हैं, क्योंकि भगवान से अथाह मिलता है। वो अथाह जो मिलता है वो अपने पास रखने के लिए नहीं मिलता है, वो सभी को बांटने के लिए मिलता है। तो जब फिर हम सभी को बांटते हैं, सबको देते हैं, तो सबके चित्त शांत हो जाते हैं, फिर वो भी देना सीख जाते हैं। अद्भुत हमारे पिता हैं, अद्भुत उनकी शिक्षाएं हैं, अद्भुत उनकी विधियां हैं। एकदम शांति से, कोई हिंसा नहीं, संपूर्ण अहिंसक बनाकर भगवान मनुष्य से देवता बना देते हैं। इतने कल्याणकारी शिव बाबा हैं। तो हमारी बुद्धि जो है ना, सारे कीचड़ों से मुक्त होकर एकदम रिफाइन बन जाए, प्योर बन जाए। एक ही रास्ता, बाप की याद में रहो। इस यात्रा में रहने से हम कोई नया पाप कर्म नहीं करेंगे, बाबा करने ही नहीं देंगे। याद में रहकर सोचेंगे, बोलेंगे, कर्म करेंगे, याद में रहकर खाएंगे, याद में रहकर पिएंगे, याद में रहकर कहीं भी आ जा रहे हैं, बात करेंगे किसी के साथ, तो हम हमेशा लिमिट में बात करेंगे, लिमिट में खाएंगे। परमात्म शक्तियाँ, परमात्म याद एक ऐसी याद है कि अगर हम याद करते हैं भगवान को, तो हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर भगवान अपनी सारी जिम्मेवारियां पूरी निभाते हैं, गलत करने ही नहीं देते, बशर्ते फिर हम कनेक्टेड रहें। जब हम कनेक्टेड हैं तो हम गलत नहीं करेंगे, जब हम नहीं कनेक्टेड हैं तो हम गलत करते हैं। हमें अपनी बुद्धि को अब एकदम रिफाइन बनाना है, शुद्ध बनाना है उसको एकदम। तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक शिव पिता परमात्मा की याद में रहना पड़ेगा। याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। हमारे मीठे बाबा की जो याद है वो पवित्रता का सागर है, वो शुद्धता का सागर है, वो स्वच्छता के सागर है। उनको याद करते जाएंगे तो हम आत्माएं जो है ना, स्वच्छ बनती जाएंगी, एकदम नीट बनती जाएंगी, क्लीन बनती जाएंगी, सारी गंदगी जो है निकल जाएगी। इतना याद का फायदा है, फायदा ही फायदा है, क्योंकि ज्ञान भी यथार्थ समझ में आएगा याद में रहेंगे तो। योग की स्टेजेस भी ऊंची हो जाएंगी, शंकर की अवस्था तक पहुंच जाएंगे, और धारणाएं भी कर पाएंगे, क्योंकि इतनी शक्तिशाली धारणाएं हैं। दिव्यता और सभ्यता को यूज करना, चाहे कोई कुछ भी करे, ये प्रभु की शक्तियों के साथ हम कर सकते हैं। तो धारणा भी परफेक्ट होगी, सेवा तो वैसे ही होती जाएगी। भगवान की याद में रहना मतलब सेवा पर है हम, उससे ऑटोमेटिकली हम तो शुद्ध होते ही हैं, हमारे इर्द गिर्द का वाइब्रेशन, सारा वायुमंडल सारा शुद्ध हो जाता है। तो याद से ही हम आत्माएं स्वच्छ बनती जाएंगी। आज का प्रश्न है, वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी
वेस्ट कैसे कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में मनुष्य जो है वो अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और अपना मनी भी वेस्ट कर रहे हैं। कैसे? उत्तर है, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते रहते हैं, है ना। बॉडी बदबूदार हो जाती है, रखने जोगी नहीं होती है, क्योंकि बुरे कर्म किए होते हैं ना आत्मा ने, इसलिए बॉडी गंदी है, वैसे ही कीचड़ों से भरी पड़ी है। एक जीवित माने जब सोल बॉडी में है तब भी उसको परफ्यूम की जरूरत पड़ती है। इत्र लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, क्योंकि बदबूदार है ना। ब्राह्मणों को मना है, हम लोग नहीं लगा सकते। हमको तो शुद्ध बनना है ना। हम जब शुद्ध बनते जाएंगे तो अपने आप किसी तरह की बदबू नहीं आएगी हमारे पास। पसीना आएगा ही नहीं, आएगा भी तो बदबू नहीं आएगी। इसलिए हमको तो परफ्यूम लगाना इटसेल्फ प्रूफ करता है कि बदबूदार है। लेकिन देखो, शरीर किसी का मर जाता है, उसको फिर 2-2 3-3 दिन रखेंगे, फिर उसको चंदन की लकड़ियां कितनी वेस्ट करते हैं। जितना रईस होता है उतना कितना घी उड़े होते हैं। इतना ही करते हैं, घर में रख लो, है ना। इतना घर में तो रखते नहीं है, लेकिन कितना मनी वेस्ट करते हैं इसको। और जितना रईस उतना ज्यादा मनी वेस्ट। ब्रह्मा जी हमेशा बोलते थे, शरीर से लगाव मत रखो, खत्म है वो शरीर। सोल प्योर हो गई तो सोल प्योर सोल ने उसको छोड़ दिया। नहीं तो प्योर वाली सोल उसी के अंदर रहती ना, उसने छोड़ दिया। तो जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी कोई वैल्यू तो रही नहीं, है कि नहीं। जब शरीर छोड़कर सोल चली जाती, सोल से ही तो सारी वैल्यू है बॉडी की। लेकिन जब वो छोड़कर ही शरीर चली गई सोल, तो शरीर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तभी तो उसको जला रहे हैं, रख नहीं सकते हैं। वो तो यूं फूलता चला जाता है, कहते हैं। उसको रस्सियों से कैसे बांधते हैं। इसलिए उसके पिछाड़ी जो कुछ करते हैं उसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट करते हैं। समय भी बर्बाद, मनी भी बर्बाद, है ना। बॉडी को देख रहे हैं, अरे भाई रूह तो निकल गई, बॉडी को देखकर क्या करना। बॉडी तो छीछी थी ना। तभी तो सोल हिसाब किताब चुप करके प्योर बनकर चली जाती है, टिकती नहीं है उसमें। तो वर्तमान समय ह्यूमन बींग्स अपना टाइम और मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं। जब कोई शरीर छोड़ता है उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी कोई वैल्यू तो रही नहीं, इसलिए उसके पिछाड़ी जो कुछ करते हैं उसमें सारा अपना टाइम और मनी वेस्ट करते हैं। उसको देखते हैं, उसको निहारते हैं, उसको फूल देते हैं, कितने फूल वेस्ट कर देते हैं बॉडी के लिए। ये तो डेड बॉडी है, उसकी तो वैल्यू ही नहीं है। सोल तो निकल गई है उसके अंदर से। ओम शांति।
इसलिए तो अब होलसेल में जब होगा ना, बाबा कहते कोई नहीं करेगा। अभी कहते ना ये विधि है संस्कार करने की, ऐसा बोलते हैं। बाबा ने बोला जब होलसेल में सब मरेंगे तो कौन करेगा किसका संस्कार। इधर तो बॉडी का इस विधि से संस्कार करते कहते मुक्त हो गया। अरे बॉडी तो मरी पड़ी है, बॉडी मरे को क्या मुक्त कर रहे हो। सोल तो मुक्त होती नहीं, वो तो फिर बंधनों में बंध जाती है। असली मुक्ति तो प्रभु आकर करते हैं। तो एंड में जब इतनी सारी बॉडीज मरती हैं, कोई किसी का संस्कार नहीं करेगा, तब असली में मुक्त होती है, क्योंकि भगवान मुक्त करते हैं सोल को। बॉडी तो खाद बच जाएगी, बॉडी तो दफन कर हो जाएगी ना, उसका खाद बनेगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये भी कैसे कहते हैं ना, फिर बाप है या दादा है। रूहानी बाप बैठकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये भी ऐसे कहते हैं ना, ब्रह्मा जी भी ऐसे कहते हैं। फिर बाप है या दादा है। दादा भी कहेंगे रूहानी बाप तुम बच्चों को ये नॉलेज सुनाते हैं, है ना। ब्रह्मा जी भी यही कहते हैं कि रूहानी बाप जो है वो तुम बच्चों को ये नॉलेज सुनाते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की नॉलेज। वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ है, ये है मुख्य बात। वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ है, ये मेन बात है, मुख्य बात है। बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत है। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, और तो सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी परहैप्स करके लिखी हुई है। बाकी देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले ले गए हैं, ये है बेहद की बेसमझी। तुम भी बेहद की बेसमझी में ही थे, हम सब भी बेसमझ थे। अभी समझ मिल रही है तो हमको समझ के साथ चलना है। अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो, कोई तो अभी भी कुछ समझते नहीं है, इसीलिए तो फिर वही पुरानी हरकतें करते हैं ना, वही मूर्ति पूजा, वही पुराना जो रीति रस्म होता है ना, वो अभी भी करती हैं सोल्स। क्यों? समझ नहीं आया प्रभु जी का क्या। तो बाबा कहते तुम भी बेहद की बेसमझी में थे, हम भी बेसमझ थे, अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। कोई तो बात, बाबा कहते अभी भी कुछ समझते नहीं है, आ रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, घर जा रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं जो पहले करते थे। बहुत कुछ समझने का है, बाबा कहते। बाप ने आबू की महिमा पर समझाया है, इस पर ख्याल करना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, तुम यहाँ बैठे हो। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर कब बना है, कितने वर्ष बाद बना है? कहते हैं 1250 वर्ष हुए हैं, तो बाकी फिर कितने वर्ष रहे? 3750 ना, 3750 वर्ष रहे बाबा के। तो उन्होंने भी अभी का यादगार और वैकुंठ का यादगार बनाया है। मंदिरों की भी कंपटीशन होती है ना, एक दो से अच्छा बनाएंगे। तो अभी तो पैसा ही कहाँ है जो बनावे, पैसा तो बहुत था, अब बनाते हैं। बाबा इसलिए बोल रहे हैं कि अभी वो पैसा नहीं, क्योंकि पहले जो मंदिर बना करते थे उसमें फिर हीरे जवाहरात लगाते थे ना, अब तो हीरे जवाहरात थोड़ी लगा सकते हैं।
पैसा तो बहुत था, तो सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बना है। अभी तो बना नहीं सके वैसा बना, जैसे ब्रह्मा जी ने बनाया था सोमनाथ का टेम्पल, बनवाया था, वैसे थोड़ी कोई बना सकता है। अभी तो कोई न बना सके। भल आगरे आदि में बनाते रहते हैं, परंतु वो सब है फालतू। बाबा कह रहे मंदिर बनाते हैं, फालतू है। मनुष्य तो अंधियारे में है ना, जब तक बनावे तब तक विनाश भी आ जाएगा। ये बातें कोई भी नहीं जानते, तोड़ते रहते हैं, बनाते रहते हैं, पैसे मुफ्त में आते रहते हैं, सब वेस्ट होते रहते हैं। तोड़ते रहेंगे, बनाते रहेंगे, कहीं पर मस्जिद तोड़ देंगे, मंदिर बनाएंगे, कहेंगे यहाँ पर मंदिर था, मुसलमानों ने तोड़ा था, अभी उनको तोड़ेंगे। इस तरीके से चलता रहता है। पैसे मुफ्त में आते रहते हैं, क्योंकि भावनाओं में बहकर सारे लोग डोनेशंस देते रहते हैं, लोग बनाते रहते हैं, सब वेस्ट होता रहता है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। कोई मरता है, कितना टाइम करवाते हैं उसके पीछे, उसी को देखते रहेंगे, उसी का चिंतन करते रहेंगे, फूल चढ़ाते रहेंगे, टाइम वेस्ट। बाबा कहे हम कुछ भी नहीं करते, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं हम कुछ भी नहीं करते, आत्मा तो चली गई ना, बाकी खाल क्या काम की। जिसको देख रहे हैं, निहार रहे हैं, हाथ जोड़ते हैं, मत्था टेकते हैं। कई एक जगह आप जाएंगे तो मत्था टेकते हैं, किसको टेक रहे हैं? डेड बॉडी को। उस पे सोल थोड़ी है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं हम कुछ भी नहीं करते। ब्रह्मा जी अपने समय में नहीं करते थे कुछ भी। अब उनके शरीर छोड़ने के बाद किसी ने 3 दिन बॉडी रखी, चाहे दादियों ने रखी, लोगों ने आना था, क्योंकि सारे लोग इधर उधर चले गए थे, तो समय उनको समझ में नहीं था, तो जैसे भी था उन्होंने 3 दिन रखा है। ब्रह्मा बाप कहते हैं हम कुछ भी नहीं करते, आत्मा तो चली गई ना, आत्मा चली गई, बाकी खाल का क्या काम है? खाल क्या काम की है? सर्प खाल छोड़ देता है, उनकी कोई वैल्यू है क्या? कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू है। जड़ चित्र की कितनी पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं ना, जड़ है वो, जड़ जान भी नहीं है उसमें, उसकी मूर्तियां बनाकर उसकी पूजा करते रहते हैं। भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू है। जड़ चित्र की कितनी पूजा करते, परंतु ये कब आए, कैसे आए, कुछ भी पता नहीं। इनको कहा जाता है भूत पूजा। इसलिए देखो कितने भी, जितने भी तांत्रिक आप देखेंगे, चाहे कोई भी रिद्धि सिद्धि वाले देखेंगे ना, आप देखेंगे ये लोग जरूर देवियों की मूर्तियां रखते हैं सामने। इंसान उसी में गुमराह होता है। देवियों की मूर्तियां रखते हैं लोग, देवियां समझते कि ये ना देवियों को पूजा करते हैं, लेकिन वो भूत पूजा करते हैं। उनके पास स्पिरिट्स होती हैं जिसको वो कब्जे में करते हैं। वो स्पिरिट्स उनको जितना हो सकता है बता देती हैं, फिर लोग सोचते वो सच बता रहे हैं। कई लोग फिर थॉट रीडिंग सीख लेते हैं ना, कई स्पिरिट्स होती हैं जो बताती हैं उनको सारा कुछ। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं
अगर हम मूर्तियां रखते हैं, है ना, हम लोग पहले रखते होते थे ना, छोटी छोटी कोई देवी की मूर्ति रख ली, चाहे शंकर जी की रख ली, है ना, भगवान आकर हमको समझते, होश में लाते हैं ना हम लोग को। वो बुद्धि नहीं थी ना, देखा देखी सबको हम लोग करते थे। दुर्गा पूजा होती है तो दुर्गा की मूर्ति कितनी अच्छी लगती है, हम लोग उसको माँ समझते थे, जाते थे हम लोग भी। भूख खिलाना मुंह में लगा दिया, सोच लिया दुर्गा माँ ने खा लिया। जितनी समझ, बुद्धि के ताले जो बंद थे। तो बाबा कहते हैं जड़ चित्र की कितनी पूजा करते हैं, परंतु जिनके वो जड़ चित्र हैं वो कब आए कैसे आए कुछ भी पता नहीं। इसको बाबा भूत पूजा कहते हैं। हम किसी की तस्वीर रख लें घर में, जो सोल्स बॉडी छोड़ देती हैं, उनकी तस्वीर नहीं रखनी चाहिए कायदे से। हमको तो अपने आप को भी भुलाना है। वो तो रोल कहीं और चला गया, उसको आधा तो फिर आप अपने पास बांध कर रखते हो, क्योंकि जितना आप चित्त पर रखते हो, चिंतन करते हो, उतना वो सोल कहीं और होएगी तो इधर भी उसका खिंचाव रहेगा। भूत पूजा है ये, किसी का जड़ चित्र रखना भूत पूजा है। पांच तत्वों की पूजा, इसमें सारे देखना आगे चलकर ये जितने जो होलसेल में मौतें हुएंगी, अब उतने तो शरीर तैयार नहीं होंगे, और आत्माएं हो गई हैं बहुत तमोगुणी। आत्माएं तमोगुणी, तमो प्रधान हो गई हैं। वो कामी, क्रोधी, लोभ, मोह, अहंकार बहुत जबरदस्त है। एक शरीर छोड़ेंगे, उसमें कामनाएं पूरी नहीं होंगी तो वो संस्कार अंतर होंगे, है ना। तो ऐसे ही ये जड़ चित्रों में भी तो घुस जाएंगे वो लोग। बाबा क्या बोल रहे थे? माया ईश्वर का रूप धारण करेगी, माया देवी देवताओं का रूप धारण करेगी। अब कोई मूर्ति हो, वो हिलना डुलना शुरू कर दे, थोड़ा फूल बरसाए, थोड़ा कुछ करे तो लोग सोचेंगे अरे देवी आ गई, देवी आ गई। इसी में भी बहुत लोग गुमराह हो जाएंगे। फिर जो उस सोल को चाहिए होगा वो उसमें लोग चढ़ावा चढ़ाएंगे, कुछ करेंगे, फिर लोग आत्माएं अपनी मनोकामनाएं पूरी करेंगी, हवस वासनाएं सारी पूरी करेंगे वो। पांच तत्वों की पूजा करते हैं। शरीर क्या है? पांच तत्वों से बना हुआ है ना। इसमें सोल है तो ये चलता है, सोल निकल गई तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं। तो पांच तत्वों की पूजा करें। करवा चौथ क्या है? वो जो हस्बैंड होता है, वो जिससे वो पतित बनते हैं, उनकी पूजा करते हैं वो लोग। आरती उतारेंगे, पैर छुएंगे, आत्मा कितना गिर जाती है नीचे, गालियां भी खाएंगे, फिर उसकी पूजा भी करते हैं। तो पांच तत्वों की पूजा करते हैं। समझो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में राज्य करते थे। अच्छा, 150 वर्ष आयु पूरी हुई, शरीर छोड़ दिया, बस खत्म। शरीर तो कोई काम का नहीं रहा ना, उनकी वहां क्या वैल्यू होगी? वो लोग तो कुछ ऐसा समझते नहीं, रोते पीटते नहीं है वो लोग, वरना उसको रखते हैं किसको रखे रखे नहीं, फटाफट फिनिश, बॉडी फिनिश, उसको हटाओ। आत्मा चली गई, शरीर चंडाल के हाथ दे दिया, ये रस्म रिवाज अनुसार जला देगा, वो रस्म रिवाज के अनुसार जला देगा। वहां थोड़ा जो विधियां हैं वो थोड़ी ज्यादा रिफाइंड है, यहाँ की तरह नहीं कि घी उड़ेलेंगे और लकड़ियां इतनी सारी काटे, नहीं, वो प्रकृति की चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं देवता। यहाँ तो फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए, या और जलाने के लिए दुनिया भर का लक्कड़ खत्म कर देते हैं। कहाँ से आएगा भाई? प्रकृति की हर चीज को लिए लिए
वरना नुकसान करते हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, हमको रहने के लिए स्थान चाहिए। अरे भाई मुश्किल हो जाएगी जीना, पेड़ काटते रहेंगे तो चंडाल तो सब जगह होते हैं। और जो भगवान के बच्चे हैं, भगवान का बनते हैं, फिर पतित जाकर बनते हैं, बाबा का कहना नहीं मानते हैं, तो वो चंडाल बन जाते हैं। तो वो चंडाल तो वहाँ भी होते हैं। तो कोई 150 वर्ष के बाद जब लक्ष्मी नारायण जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, तो वो चंडाल को हैंड ओवर कर देते हैं। वो अपने रस्म रिवाज के अनुसार वहाँ पर जला देते हैं। वो तो वहाँ पर एटॉमिक एनर्जी यूज़ करते हैं, बोला तुरंत इलेक्ट्रिक सिस्टम से बस खत्म। जो भी एटॉमिक एनर्जी वाला सिस्टम होता है, जैसे भी विधियाँ होती है ना, यहाँ की तरह खेचल नहीं है कि बांध कर लेकर जाओ और वो करो। वो तो पवित्र शरीर होते हैं, बस उसको जो भी करना होता है उसको विधि पूर्वक चंडाल खत्म कर देता है। यहाँ की तरह नहीं। यहाँ तो कितने लोगों को इकट्ठा भी करते हैं, वहाँ कोई इकट्ठा नहीं करता है ऐसे। ठीक है ना, उसका पार्ट पूरा हो गया, सोल अगली जर्नी पर चली गई। ऐसे नहीं उनकी मिट्टी लाकर लेकर उड़ाएंगे नाम करने के लिए, जैसे जवाहरलाल नेहरू का किया था कि उसने बोला था मेरी राख सब जगह बिखेर देना। हाँ, उसके बाद सब कहते हैं सूखा पड़ गया था। तो ऐसे नहीं उनकी मिट्टी लेकर उड़ाएंगे नाम करने के लिए। वहाँ कोई हरिद्वार वगैरह ऐसे नहीं जाता। जैसे यहाँ पर उसको जलाएंगे, फिर उसकी जो हड्डियाँ होंगी उसको जाकर पानी में डालते हैं। हरिद्वार क्या क्या करते हैं। कुछ भी नहीं करते वहाँ, ऐसा नाम करने के लिए यहाँ पर करते हैं। यहाँ तो कितना करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ब्राह्मणों की तो मौज ही मौज है यहाँ पर, नामधारी ब्राह्मण। कोई मर जाए तो मौज है, कोई भिखारी हथियाला बांधे तो मौज है, क्योंकि उन्हीं को सबसे आगे रखेंगे और वो जो जो बोलेंगे लाते जाएंगे, उड़ाते जाएंगे। इतनी लंबी लंबी लिस्ट आजकल पकड़ा देते हैं पूरी पंडितों की, जो है ना कांटेक्ट शॉपकीपर के साथ होती है। दुकान वाला पूरा सामान रखता है, वही सामान पंडित जी लिखते हैं। आत्माएं अंधविश्वास में और डर से वो इतनी लंबी लंबी लिस्ट लेकर खड़ी होती हैं, पैसा खर्च करती रहती है, होता कुछ भी नहीं है। यहाँ तो क्या क्या करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं, ये करते हैं। वहाँ ये कुछ होता ही नहीं है। खाल तो कोई काम की नहीं रही ना, फिर उसकी हड्डियां जो बच जाती है उसको क्यों समेट कर वहाँ हरिद्वार में डालते हैं। मत मानोगे ना, क्योंकि बॉडी खत्म भी होती है और बॉडी को ही सब कुछ समझते हैं। खाल को जला देते हैं, बाकी चित्र रहते हैं, सो भी एक्यूरेट चित्र तो किसी का मिल ना सके। लक्ष्मी नारायण जी का एक्यूरेट चित्र नहीं मिल सकता। ये आदि देव की पत्थर की मूर्ति एक्यूरेट थोड़ी है। आदि देव बनाते हैं ना, ये पत्थर की मूर्ति जो है ये एक्यूरेट थोड़ी है। पूजा जब शुरू की है तब के पत्थर की है। असुल जो था वो तो जलकर खत्म हो गया ना। बाबा के ही एक्यूरेट चित्र नहीं मिल सकते। ये आदि देव की पत्थर की मूर्ति जो बना रखी है ना, दिलवाड़ा टेम्पल में जो बना रखी है, बाबा कहते हैं ये एक्यूरेट थोड़ी है। पूजा जब शुरू की है तब के पत्थर की बनी हुई है। असुल जो था वो तो जलकर खत्म हो गया, फिर भक्ति मार्ग में ये निकला है। बॉडी तो जलकर खत्म हो गई ना, जो असुल में थे।
आबू की महिमा को अच्छी रीति सिद्ध करना है। तुम भी यहाँ बैठे हो, यहाँ ही बाप सारे विश्व को नर्क से स्वर्ग बना रहे हो। तो यही सबसे ऊंच तीर्थ ठहरा, जहाँ पर भगवान आकर पूरे विश्व को नर्क से स्वर्ग बना रहे हैं। हमने नर्क बना दिया, अब प्रभु जी आकर उसको स्वर्ग बना रहे हैं। ऊंचे ते ऊंच तीर्थ ठहरा हमारा आबू, है ना। इसीलिए इस भूमि पर जाकर देह के अभिमान में नहीं रहना, क्योंकि ब्रह्मा बाप आत्म अभिमानी होकर रहे हैं, मातेश्वरी आत्म अभिमानी होकर रही हैं, दादियाँ आत्मा का पाठ पक्का करके वहाँ पर रही हैं। इंद्रप्रस्थ है वो, इंद्र सभाएं लगी हैं वहाँ पर, वही भगवान खुद आए हैं वहाँ पर। भगवान को देह से बदबू आती है, और शुरू की सोल्स को भी आती थी, वो तो अंदर आने नहीं देते थे बॉडी कॉन्शियस आत्मा को, वायुमंडल खराब कर देंगे। तो हम जब जाते हैं तो वो हमारे भगवान की भूमि है। ऐसा नहीं सोचना है कि वो अव्यक्त हो गए हैं ब्रह्मा जी, तो अब कुछ भी कैसे भी हम जा सकते हैं। मौजूद हैं, वो शक्तियां ही चला रही हैं। तो ऐसी भूमि का बड़ा रिगार्ड रखना है, बड़ा अदब से, बड़ा विनम्र चित्त होकर जाना है वहां पर, आत्मा समझ कर जाना है। बहुत महिमा है आबू की। अभी इतनी भावना नहीं है, सिर्फ एक शिव में भावना है। कहाँ भी जाओ शिव का मंदिर जरूर होगा। अमरनाथ में भी शिव का ही है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वहां तो कथा की कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है, अभी तुमको समझ आई है, आगे पता था क्या? उनको भी नहीं पता था, ब्रह्मा जी को भी नहीं पता था, है ना। दादा लेखराज को भी नहीं मालूम था। दादा लेखराज जी ने जाकर, फिर जब बाबा ने बताया तो उन्होंने जाकर वहां पर देखा। अमरनाथ खुद से बनाते हैं शिवलिंग, खुद नहीं बनती है, बनाते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन भावनाओं में आत्माएं जुड़ी हुई हैं, आप बोल देंगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। भावनाओं से जुड़ी हुई है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करती है। सत्य तो हमारे पिता आकर बताते हैं। ब्रह्मा जी तो नंबर 1 भगत थे, जो भी भक्ति की रस्में हैं उसको निभाने में नंबर 1 थे। लेकिन फिर जब समझ मिली तो फिर हट गए। हम भी पहले करते थे, ऐसी बात तो नहीं कि हम नहीं करते थे, लेकिन अब समझ मिलने के बाद नहीं करना चाहिए हमें। अभी बाबा आबू की कितनी महिमा करते हैं। सर्व तीर्थों में ये महान तीर्थ है। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु जबकि अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे, अभी तो दे अभिमान बहुत है। बुद्धि में बैठना चाहिए ना, जो बाबा हमको समझाते हैं। लेकिन ये जो खोटा दे अभिमान है, ये बैठने नहीं देता, बाबा की बात को भी स्वीकार नहीं करने देता। अब ब्रह्मा जी ने तो एक धक से सब कुछ छोड़ दिया, बाकी आत्माएं अपना समय लेती हैं, मूर्तियों को छोड़ती नहीं है जल्दी, वो भक्ति की रस्मों को छोड़ती नहीं है जल्दी। बर्थडेज मनाना, एनिवर्सरी मनाना छोड़ती नहीं है। बाहर के लोगों को नहीं बुलाएंगी, लेकिन खुद मना लेंगे अंदर। इट्स वन एंड द सेम थिंग ना। विकारी बर्थडे मना रहे हो, अकेले मना रहे हो, घर के कर तो गलत ही रहे हो ना। किस चीज का यादगार मना रहे हो जिसमें विकार में जाकर पैदा किया? उस जन्म को तो बाबा ने कैंसिल करवाया है।
लेकिन ये जो देह का अभिमान है ये छोड़ता थोड़ी है इंसान को। वो मेरा बच्चा वाला फीलिंग रहता ही है कि ये मेरा बच्चा है। देह अभिमान बहुत है। ज्ञान तो बहुत ढेर चाहिए, अच्छी तरह बुद्धि में, चित्त में, मन में अच्छी तरह रियलाइजेशन चाहिए, रिफाइननेस बहुत आनी है। अभी तो योग ही बड़ा मुश्किल कोई का लगता है, क्योंकि बुद्धि भटकती है इधर उधर। आत्मा परमात्मा और बीच में कोई नहीं होना चाहिए, अपनी बॉडी भी नहीं होनी चाहिए। उसको एक्यूरेट योग बोलते हैं बाबा। अभी तो योग ही बड़ा मुश्किल कोई का लगता है। कहने को कहेंगे हम 8 घंटा योग करते हैं, हमारा योग बहुत अच्छा है, हम तो ब्रह्मा बाप के साथ सुबह पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं, कुछ भी बोलती हैं सोल्स। अभी तो बाबा कहते हैं रिफाइननेस बहुत आनी है। अभी तो योग ही बड़ा मुश्किल कोई का लगता है। योग के साथ फिर नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि जितना जितना हमको नॉलेज होती जाती है उतना उतना हमारे भगवान के साथ समीपता बढ़ती जाती है। सब तरफ से बुद्धि का योग हटता जाता है। नॉलेज मस्ट है। ऐसे नहीं कि सिर्फ योग में रहना है, योग में नॉलेज जरूर चाहिए। समझ समझ सहित हमको याद करना है। पहले हम समझ से रहित रहते थे। उसने बताया उधर मत्था टेक लो, इधर मत्था टेक लो, सबको मत्था टेक लो। अब हमको हर बात की समझ मिलती है, तो नॉलेज तो बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं सिर्फ योग में रहना है, योग में नॉलेज जरूर चाहिए। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, परंतु इनका अर्थ क्या है ये समझे थोड़ी है। ज्ञान विज्ञान तो सेकंड का है, शांति धाम सुख धाम, परंतु मनुष्यों में जरा भी बुद्धि नहीं है। ज्ञान हमको समझ मिलती है, समझ से योग लगाते 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 हमारी विज्ञान की स्थिति हो जाती है। विज्ञान मीन्स स्मृति स्वरूप, फिर ज्ञान भी खत्म, फिर ज्ञान की भी जरूरत नहीं, वो अंतिम स्टेज है। उसको बाबा विज्ञान बोलते हैं। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। चिन्मयानंद आदि कितने बड़े बड़े सन्यासी आदि हैं, गीता सुनाते हैं, कितने उनके ढेर फॉलोअर्स हैं। सबसे बड़ा जगत का गुरु तो एक शिव बाबा है। बाप और टीचर से बड़ा गुरु होता है। स्त्री कभी दूसरा पति नहीं करेगी तो गुरु भी दूसरा नहीं करना चाहिए ना। एक गुरु किया, उनको ये सदगति करनी है, फिर और गुरु क्यों। अब हमको पता चल गया गति सदगति दाता कौन है, एक शिव बाबा। फिर हमको किसी और गुरु की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे जो देहधारी गुरु हैं वो अपनी ही गति सदगति नहीं कर सकते, वही ड्रामा में मौजूद हैं, पुनर्जन्म में आ रहे हैं और गिरती कला के पुनर्जन्म। और गुरु नानक जी जो पहले आते हैं परकाया का आधार लेकर सुनाते हैं, फिर वो बॉडीज चेंज करते हैं, फिर 10वें चोले में गुरु गोविंद सिंह जी के चोले में आते हैं, फिर उसके बाद और पुनर्जन्म लेते 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 आत्मा नीचे आती है ना। सदगति थोड़ी कर सकते हैं, खुद की नहीं गति कर पाते हैं तो दूसरे की क्या करेंगे। तो जब एक सतगुरु परमपिता परमात्मा मिल गए तो फिर और कोई गुरु थोड़ी करना चाहिए। सतगुरु तो एक ही बेहद का पाप है, सबकी सदगति वो करते हैं, रास्ता वो बताते हैं, उनको याद करने से पाप भस्म होते हैं। और किसी को याद करने से हमारे पाप भस्म होते हैं क्या। वो तो नहीं मना करते, वो तो नहीं बोलते कि पवित्र हो। वो पवित्रता के लिए, भिखारी हत्याले के लिए वो तो नहीं मना करते। उल्टा सन्यासी तो आजकल शामिल होते हैं शादियों में। वहां का खाते हैं तो कैसे बनेगी, तमो प्रधान बुद्धि बनेगी ना।
क्योंकि जाते हैं तो उनके लिए स्पेशल इंतज़ाम होता है खाने पीने का, लेकिन खा किसके हाथ कर रहे हैं? भिखारियों के हाथ का खा रहे, तो उसका असर आता है। परंतु इन बातों को बहुत हैं जो बिल्कुल समझते नहीं हैं। मुरली सुनते हैं लेकिन बहुत सारी सोल्स कुछ समझती नहीं है। बाप ने समझाया है ये राजधानी स्थापन हो रही है तो नंबरवार होंगे ना। स्टूडेंट्स हैं हम सब, नंबरवार हैं। राजधानी स्थापन हो रही है तो नंबरवार होंगे ना। कोई तो रिंचक भी समझ नहीं सकते, कोई तो रिंचक भी समझ नहीं सकते हैं। ड्रामा में पार्ट ऐसा है, टीचर तो समझ सकते हैं ना, जिस शरीर द्वारा समझाते हैं उनको भी तो मालूम पड़ता होगा, ब्रह्मा जी को भी तो मालूम पड़ता है सब कुछ कि कौन बच्चा कैसा है। ये तो गुड़ जाने गुड़ की कोठरी जाने, गुड़ है शिव बाबा और गुड़ की कोठरी है ब्रह्मा जी। गुड़ शिव बाबा को कहा जाता है, वो सबकी अवस्था को जानते हैं, हर एक की पढ़ाई से समझ सकते हैं कौन कैसा पढ़ते हैं, कितनी सेवा करते हैं, कितना बाबा की सर्विस में जीवन अपना सफल करते हैं। ऐसा नहीं इस ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा है इसलिए लक्ष्मी नारायण बनते हैं, मेहनत करते हैं भाई। ब्रह्मा जी पूरी मेहनत करते हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री हम देख सकते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा करके दिखाते हैं। यूं ही नहीं बन जाते हैं लक्ष्मी नारायण। दोनों आत्माएं एकदम एक्यूरेट पुरुषार्थ करती हैं, मेहनत करती हैं, आत्मा का पाठ पक्का करते हैं, अटेंशन रखते हैं। ये नॉलेज जो प्रभु जी की है ये बहुत ऊंची है, इसको जितना धारण करते जाएंगे उतना हम ऊंचे बनते जाएंगे। कोई अगर बाप की अवज्ञा करते हैं तो एकदम पत्थर बन पड़ते हैं। कोई अगर बाप की अवज्ञा करते हैं ना इस समय तो एकदम पत्थर बन पड़ते हैं। बुद्धि काम नहीं करती है, उल्टे काम करेंगे फिर श्रापित हो जाते हैं। उल्टे काम करेंगे, पुट्ठे रास्ते पर चल पड़ेंगे। बाबा ने समझाया था ये इंद्र सभा है, पांडव भवन, या फिर जब बाबा आते हैं सभा में वो इंद्र सभा है, वहां पतित नहीं कोई आना चाहिए। शिव बाबा ज्ञान की वर्षा करते और वो लोग सोचे इंद्र देवता बारिश करते हैं, कहानी ये बना दी है ना, लेकिन असल में शिव बाबा ज्ञान की वर्षा करते हैं इंद्र सभा में। उनकी अवज्ञा की, अगर शिव बाबा की अवज्ञा की तो शास्त्रों में लिखा हुआ है पत्थर बुद्धि हो गए। पत्थर बुद्धि हो जाते हैं, बुद्धि काम नहीं करती है, उल्टा काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बाबा सबको लिखते रहते हैं, साथ में संभाल से कोई को ले आओ। ऐसे नहीं भिखारी अपवित्र यहाँ पर आकर बैठे ना भाई, प्रतिज्ञा करवाते हैं पहले भगवान, तब पढ़ाना शुरू करते हैं। भाई तुम पवित्र बनो, तुम प्रतिज्ञा करो और फिर पढ़ो, इसके बिना पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। और पवित्रता, ओहो, संपूर्ण पवित्रता, कितनी गहरी परिभाषा है। पुरानेपन का हमारे में नाम निशान ना हो, 63 जन्मों का पुरानापन, उसका नाम निशान ना हो हमारे अंदर। कितनी मेहनत है इसमें। प्रभु का फरमान है कि भाई विकारी अपवित्र यहाँ आकर नहीं बैठना चाहिए, तो जो लाते हैं वो ध्यान रखें। बाबा बहुत बार बोलते हैं
अब तो अंधाधुंध सब जा रहा है, तो चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या कर रहा है कुछ नहीं, बस एक दिन आया 2 दिन ले चलो, बस पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। प्रभु की वो भूमि है, प्रभु की शक्तियों से चल रही है, इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना है कि ब्रह्मा जी नहीं है, अव्यक्त हो गए हैं, मम्मा अव्यक्त हो गई हैं, मना कोई नहीं है, भाई उन्हीं की बदौलत चल रहा है सब कुछ। सूक्ष्म वतन से पूरा कनेक्टेड है बाबा यहाँ, हर किसी को देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है सबको देख रहे हैं। विकारी अपवित्र यहाँ आकर नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो फिर ले आने वाली ब्राह्मणी पर दोष पड़ जाता है, हिसाब देने पड़ेंगे ना। ऐसे कोई को ले नहीं आना है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी जैसे बाबा अब अव्यक्त गुलजार दादी भी चले गए है ना, अब कोई सोचे अब तो कोई है नहीं, अब तो जा सकते हैं, वीडियोज ही तो चल रही है, वही सोच समझ कर जाना है। वीडियोस चल रही हैं तो भगवान की बदौलत चल रही हैं, अभी भगवान ड्रामा में मौजूद है इसलिए चल रही हैं, जब वो ड्रामा में मौजूद नहीं होंगे तो ये चलेंगी भी नहीं, इसलिए पूरा रिगार्ड रखना है, ये भगवान की भूमि है, अभी भी लेकर नहीं जाना। बहुत ऊंच बाप है हमारा, तुमको विश्व की बादशाही देते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बहुतों को मित्र संबंधी ये आदि याद पड़ते हैं, बाप की याद ही नहीं है। अब सारे दिन में बाबा हमारा चार्ट भी तो देखते होंगे ना, हम क्या कर रहे हैं। बहुतों को मित्र संबंधी आदि याद पड़ते हैं, बाप की याद ही नहीं। अंदर ही गुटखा खाते रहते हैं। मीठे बाबा समझाते हैं, ये आसुरी दुनिया है, सभी सोल्स के सुर बिगड़ गए हैं, सभी सोल्स अपने स्वधर्म से विस्मृत हो गई। ये आसुरी दुनिया है। अभी दैवी दुनिया बनती है, हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है। ये लक्ष्मी नारायण बनना है। जो भी चित्र है ना, सबकी बायोग्राफी को अब तुम जानते हो, बाबा ने हमको बताई है, हम जानते हैं। मनुष्यों को समझाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है, तुम भी समझते होंगे। ये कुछ अच्छा बुद्धिमान है, ये तो कुछ भी नहीं समझते हैं। तुम बच्चों में जिसने जितना ज्ञान उठाया है ना, उस अनुसार ही सर्विस कर रहे हैं। जितना समझ में आता है उतना सेवाएं कर रहे हैं। मुख्य बात है ही गीता के भगवान की। सूर्यवंशी देवी देवताओं का ये एक ही शास्त्र है। सच्ची गीता सुनकर ही तो सूर्यवंशी बने। एक ही शास्त्र है गीता, हाँ उसकी किताब नहीं बन सकती। जो सत्य ज्ञान बाबा सुनाते हैं उसका ग्रंथ नहीं बन सकता। अनलिमिटेड ज्ञान है प्रभु जी का। लेकिन हाँ, उन्होंने सच्ची गीता सुनाई है, इसलिए एक यादगार जरूर बनती है। उस यादगार में 5-6 बातें जो हैं वो भगवान वाच है, एक्यूरेट भगवान वाच है। लेकिन वो गीता भी खंडित हो जाती है क्योंकि उसमें कृष्ण जी को भगवान कह देते हैं। अलग अलग नहीं है, एक ही शास्त्र है गीता। ब्राह्मणों का भी अलग नहीं है। ये बड़ी समझने की बातें हैं।
इस ज्ञान मार्ग में भी चलते चलते अगर विकार में गिर पड़े तो ज्ञान सारा बह जाएगा। ज्ञान मार्ग में चलते चलते अगर विकार में गिर पड़े तो जो ज्ञान हमको समझ मिली है ना, सारा का सारा बह जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। बहुत अच्छे अच्छे जाकर विकारी बने तो सब पत्थर बुद्धि हो गए। अच्छे अच्छे बच्चे भी थे बाबा के, सेवाएं भी करते थे, लोगों को बताते भी थे कि पवित्र रहना है, महिमा भी करते थे प्रभु की, लेकिन विकारी बन गए तो फिर पत्थर बुद्धि। इसमें बड़ी समझ चाहिए, इसीलिए ना किसी के साथ फेमिलियरिटी में आना ही नहीं है, किसी के साथ भी फेमिलियरिटी में नहीं। सबका अपना अपना पुरुषार्थ है, सबको अपने अपने अनुसार वो लोग समझते हैं। कोई समझ के भी विकारों में जाते हैं, कोई समझ के भी विकारी हथियाला बंधवा देते हैं, शादियों में कन्यादान करते हैं, सब कुछ करते हैं। सबकी अपनी अपनी समझ है भाई। इसीलिए हमको फेमिलियरिटी में कभी नहीं आना है किसी के, किसी एक ही पर्टिकुलर के साथ दोस्ती कर ली, वो हमारा दिमाग भी खराब करेगा। अपना तो करेगा ही करेगा और अपने साथ हमारा भी कर देगा। समझ चाहिए बहुत। बाप जो समझाते हैं उनको उगारना चाहिए कि भगवान जी ने मुझे ऐसा क्यों बोला है। रीजंस, हर चीज का रीजन है। तो बाप जो समझाते हैं हमको, उनको उगारना चाहिए। यहाँ तो तुमको बहुत सहज है, बाबा कहते हैं यहाँ तुमको बहुत सहज है, कोई लौकिक कार्य व्यवहार हंगामा आदि नहीं है। आबू में जब हम अपने अब्बा के घर जाते हैं तो हमारे अब्बा जी हमको इतना आराम देते हैं कि माना हमको कोई काम धंधा धोरी थोड़ी होता है, लौकिक कार्य व्यवहार नहीं होता, कोई हंगामा नहीं होता। बाहर में रहने से तो धंधे आदि की भी चिंता रहती है, माया खूब तूफान में लाती है बाहर तो। यहाँ तो एकांत लगा पड़ा है। बाप तो फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ये बाबा भी पुरुषार्थ, कौन? ब्रह्मा जी। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है ना, इसमें विचार सागर मंथन करना पड़ता है। बाबा ने क्या बोला, क्यों बोला, करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, विचार सागर मंथन। आंख बंद करके कभी बाबा ने नहीं बोला कि मेरी बातों पर विश्वास करो। बाबा ने हमेशा बोला प्रयोग में लाओ, कार्य में लगाओ, मैं जो कहता हूँ उसको अनुभव करके दो, विचार करो, गहराइयों में जाओ, मंथन करो। यहाँ तो बाप बच्चों के साथ बैठे हैं, जो पूरी अंगुली देते हैं उनको ही सर्विसेबल कहेंगे। पूरी अंगुली जो देते हैं ना, मन वचन कर्म से प्रभु जी के डायरेक्शन पर चलना, ना मन बुद्धि से समर्पित हो जाना, फिर जो भी संकल्प बोल कर्म है वो सारा ना, जो पूरी अंगुली देते हैं मीठे बाबा कहते हैं उनको ही सर्विसेबल कहें। बाकी गुटखा खाने वाले तो नुकसान करते हैं। गुटखा खाने वाले तो नुकसान करते हैं और ही डिसर्विस करते हैं, माना जो अच्छे से नहीं समझते हैं या जो मित्र संबंधियों को ही याद करते रहते हैं, वो गुटखा खाते हैं ना, वो तो फिर नुकसान करते हैं और ही डिसर्विस कर देते हैं, विघन डालते रहते हैं। ये तो जानते हो। अब जब तक हम शरीर समझते हैं, हम भगवान के यज्ञ में विघन डालते हैं। भगवान का कार्य सहज हो जाए, इसमें भगवान के बच्चे जब तक देह अभिमान में हैं तब तक वो विघन डालते हैं।
ये तो जानते हो महाराजा महारानी बनेंगे तो उनके दास दासियां भी तो चाहिए ना। ये तो जानते हो कि महाराजा महारानी बनेंगे तो उनके दास दासियां भी चाहिए। वो भी यहाँ के ही तो आएंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। इस शरीर को भी खुशी से छोड़ना है। दुख की बात नहीं है इसमें। बॉडी को छोड़ना मतलब पवित्र बन गए, बॉडी को छोड़ दिया तो खुशी की बात है। इस शरीर को भी खुशी से छोड़ना है। दुख की तो बात ही नहीं है। पुरुषार्थ के लिए टाइम तो मिला हुआ है। ज्ञान तो सेकंड का है। बुद्धि में है शिव बाबा से वर्षा मिलता है। थोड़ा भी ज्ञान सुना, शिव बाबा को याद किया तो भी आ सकते हैं। प्रजा तो बहुत बननी है ना, प्रजा बन जाएंगे। हमारी राजधानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी यहाँ स्थापन हो रही है। 2500 वर्ष की राजधानी स्थापन हो रही है। बाप का बनकर, शिव बाबा का बनकर अगर गिलानी करते हैं तो बहुत बोझा चढ़ता है। अगर हम शिव बाबा का बनते हैं ना और फिर हम गड़बड़ गड़बड़ करते हैं, उनकी गिलानी कराते हैं तो फिर बोझ चढ़ जाता है हमारे ऊपर। एकदम जैसे कि रसातल में चले जाते हैं। अपनी पूजा बैठ कर आते हैं, वो पूज्य कैसे कहला सकते हैं। सर्व का सदगति दाता, कल्याण करने वाला तो एक ही बाप है ना। सबकी सदगति दाता, कल्याण करने वाला तो एक ही बाप है। मनुष्य तो शांति का ही अर्थ नहीं समझते। हठ योग से प्राणायाम आदि चढ़ाना उसको शांति समझते हैं। उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। कोई की तो ब्रेन खराब हो जाती है ऐसा करते हैं। प्राप्ति कुछ भी नहीं, वो है अल्पकाल की शांति। जैसे सुख को अल्पकाल काग विष्टा समान कहते हैं कि सुख कितना है, काग विष्टा के समान। वैसे वो शांति भी काग विष्टा के समान है। वो है ही थोड़े समय के लिए। बाप तो 21 जन्मों के लिए तुमको सुख शांति दोनों ही देते हैं। बाप तो 21 जन्मों के लिए तुमको सुख शांति दोनों देते हैं। कोई तो शांति धाम में पिछाड़ी तक रहते होंगे। जिनका पाठ है वो इतना सुख थोड़ी देख सकेंगे। वहां भी नंबरवार मर्तबे तो होंगे ना। बल दास दासियां होंगे परंतु अंदर थोड़ी घुस सकेंगे। वो तो सिर्फ जो लक्ष्मी नारायण की होंगी दास दासियां वो अंदर होंगे। बाकी जो इतने सारे दास दासी बनेंगे वो थोड़ी अंदर जा सकेंगे। प्रजा थोड़ी अंदर जा सकेगी। श्री कृष्ण को भी देख नहीं सकेंगे। ये भी देखो ड्रामा में कैसे बना हुआ है। आप जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसी प्राप्तियां होंगी। दास दासियां जो बनेंगे वो अंदर थोड़ी जा घुस सकेंगे। श्री कृष्ण को भी देख न सकेंगे। सबको अलग अलग है ना, सबके अलग अलग महल होंगे ना। कोई टाइम होगा देखने का। जैसे देखो पोप आता है तो उनका दर्शन करने के लिए कितने लोग जाते हैं। ऐसे बहुत निकलेंगे जिनका बहुत प्रभाव होगा और लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे। लाखों मनुष्य जाएंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ शिव बाबा का दर्शन कैसे होगा ये तो समझने के लिए। अब दुनिया को कैसे पता पड़े कि ये सबसे ऊंच तीर्थ है। आबू दिलवाड़ा जैसा मंदिर शायद आसपास और भी हो, वो भी जाकर देखना चाहिए कैसे बना हुआ है। उनको ज्ञान देने की भी दरकार नहीं है, वो फिर तुमको ज्ञान देने लग जाएंगे।
राय देते हैं ना, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। ये तो जानते ही नहीं है कि उनको इनको पढ़ाने वाला कौन है। एक एक को समझाने में मेहनत लगती है। उन पर कहानियां भी हैं, कहते थे शेर आया शेर आया। तो फिर जब बार बार शेर आया तो फिर कहने लगे अरे नहीं आता है, नहीं बोलता, झूठ बोलता। और जिस दिन सच में आ गया और वो सच में चिल्लाया, उस दिन कोई गया ही नहीं बचाने। तुम भी कहते हो, अब हम सब भी बाबा के कहने पर कहते हैं मौत आया कि आया, तो ये विश्वास नहीं करते, तब से इंतजार में कि कब होगा। ये पता ही नहीं कि उसमें हम भी विनाश हो जाएंगे। ये पता ही नहीं है कि इस समय तो सुधरने के लिए मिला हुआ, पाप भस्म करने के लिए मिला। ये तो समझते ही नहीं, बस आजमा रहे हैं भगवान। ये जो कहते हैं कि मौत आया कि आया, कब आता है। फिर समझते हैं और भी समझते हैं ना। अगर उनको बोला ना कि ऐसा है, तो वो समझते हैं अभी तो 40,000 वर्ष पड़ेंगे, ये कहाँ से, मौत कहाँ से आ जाएगी, ऐसा बोलते हैं। हालांकि पूरी जो दुनिया की अवस्था है वो एकदम ऊपर नीचे होगी, लेकिन वो कहेंगे कहाँ होता है ऐसा। तो बाबा कहे अभी कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े, मौत कहाँ से आएगी। मतलब जो व्यक्ति है वो 40 वर्ष जिएगा क्या, उसकी तो मौत कभी भी आएगी। परंतु मौत आना तो जरूर है, सबको ले जाएंगे बाबा। वहां कोई भी किचड़ा होता नहीं। यहाँ की गऊ और वहां की गऊ में भी कितना फर्क है। आज कूड़ा खाती है, आज वो पतित थी, उनको पतित। अब जानवर खुद थोड़ी पतित बनेगा। गाय तो बहुत सीधी सादी बोले वाले पशुओं में गिना जाता है, इसलिए इसको गौ माता बोलते थे। लेकिन यहाँ की गाय अब किचड़े वाली हो गई है, गंदी हो गई है। और वहाँ की गाय बिल्कुल खूबसूरत, पवित्र। फिर कह देते हैं श्री कृष्ण ने गाय चराई। अब बाबा कहते श्री कृष्ण थोड़ी गौएं चराते थे, उन्हों के पास तो दूध हेलीकॉप्टर में आता होगा। फिर तो देखो साकार मुरली है ना, तो उस समय ब्रह्मा जी भी पुरुषार्थी हैं, तो इसलिए ऐसा बोल देते हैं। लेकिन बाद में रिफाइंड जो व्यक्त होता है, देखिए मुरलियाँ चली हैं, उसमें संपूर्ण फरिश्ता बन जाता है, तो बोल देते हैं हेलीकॉप्टर में दूध आता है। क्या कह रहे हैं बाबा, उन्हों के पास तो दूध हेलीकॉप्टर में आता होगा, है ना। तो ना ब्रह्मा जी भी बीच बीच में बोलते हैं ना, तो इस समय वो पुरुषार्थी भी होते हैं, इसलिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो बाद में भी क्लियर होते हैं। ये कीचड़ पट्टी दूर रहती होगी, सामने घर में थोड़ी किचड़ा रहेगा, वहां तो अपरंपार सुख है। कीचड़ पट्टी होती है ना, जहाँ जहाँ गाय भैंसे होती हैं, फिर कीचड़ पट्टी तो होता है, गंद तो होता ही है। वो तो सतो प्रधान प्रिंस है कृष्ण, जरूरत ही नहीं, नेचुरल चीजें वो लोग खाते हैं। लेकिन चूंकि वो संगम युग के एक तरफ आते हैं ना, एक तरफ संगम युग खत्म हो रहा था, कल युग खत्म हो रहा था, एक तरफ उनका चरण होता है। तो जहाँ कृष्ण जी होते वहां कीचड़ पट्टी नहीं होती, गंद नहीं होता, वहां तो अपरंपार सुख है, जिसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है, जिसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर से आते हैं, बाबा देखकर कितना खुश होते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फूल निकलते हैं। फूल जो भी है वो अपने को भी फूल समझते हैं। दिल्ली में भी
बच्चे कितनी सर्विस करते हैं रात दिन, ज्ञान भी कितना ऊंच है। आगे तो कुछ नहीं जानते थे, अब तो बाबा कहते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं, कोई का सुनाते हैं, कोई का नहीं सुनाते, क्योंकि ट्रेटर भी तो बहुत होते हैं ना। तो बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं, ना दादा लेखराज जी के पास, कोई को मना ब्रह्मा जी के पास कोई को सुनाते हैं, कोई का नहीं सुनाते, क्योंकि ट्रेटर भी तो बहुत हो जाते हैं, गद्दारी भी तो बहुत लोग कर जाते हैं। बहुत फर्स्ट क्लास भी ट्रेटर्स बनते हैं। जो बाबा के समय में संदेशियाँ हुआ करती थी, फर्स्ट क्लास बच्चे हुआ करते थे, उनको बाबा माला में फर्स्ट और सेकंड नंबर देते थे, वो भी ट्रेटर बन गए, छोड़कर चले गए। तो बहुत फर्स्ट क्लास भी ट्रेटर बन करते हैं, थर्ड क्लास भी ट्रेटर हैं। थोड़ा ज्ञान मिला तो समझते हैं हम शिव बाबा के भी बाबा बन गए। पहचान तो है नहीं कि कौन नॉलेज देते हैं, अपने आप को भी ऊंचा तो ऊंचा समझना शुरू करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी मीठे मीठे रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, मोहब्बत से, पूरे रिगार्ड से, अदब से, रिस्पेक्ट से प्यार भरी नमस्ते, स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। बाप की सर्विस में अपना जीवन जो है वो सफल करना है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना, पूरा पूरा ध्यान देना। विश्व की बादशाही जो देते हैं शिव बाबा, उनका बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। बाप की सर्विस में अपनी जीवन जो है उसको सफल करना है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान। बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है। बाप से जो ज्ञान मिलता है ना, उस पर विचार सागर मंथन करना है। कभी भी विघ्न रूप नहीं करना, डिसर्विस नहीं करना, अहंकार नहीं। बाप से जो हमको ज्ञान मिलता है उस पर विचार करना है, उसकी गहराइयों में जाना है, मंथन करना है। कभी भी विघ्न रूप नहीं करना है हमको, और डिसर्विस बिल्कुल नहीं करनी है, अहंकार में बिल्कुल नहीं आना है। है ना? सतगुरु जी का आज का वरदान। चारों ही सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन भव। चारों ही सब्जेक्ट में भगवान का तो फरमान है 100% लेना है। तो चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स 100% लेने वाले दिल तख्त नशीन भव, उनको प्रभु जी का दिल तख्त मिलेगा। बाबा कहे जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं,
शुरू से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते, शुरू से लेकर अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई, फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही दिल तख्त नशीन बनते हैं। साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नशीन स्वराज्य तख्त नशीन बनते हैं। जब भगवान का दिल तख्त मिल जाता है, ऐसी वाली सोच जो होती है, वो ब्राह्मण संसार जो है, जो ब्राह्मणों का संसार है, क्षत्रिय नहीं, जो ब्राह्मण संसार है, उसमें वो सभी के प्यारे बन जाते हैं, वो सबके सहयोगी बन जाते हैं, वो सबका सम्मान प्राप्त करते हैं। वो फिर दिल तख्त नशीन जो बनती हैं आत्माएं, वही फिर राज्य तख्त का अधिकार प्राप्त करती हैं। तो चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन भवे। जो बच्चे चारों ही विषयों में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इसमें अच्छे मार्क्स लेते हैं, शुरू से लेकर अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई, फिर उसको मेकअप किया, ऐसे नहीं चाहते बाबा, लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही दिल तख्त नशीन बनते हैं। साथ साथ ब्राह्मण संसार में वो सभी के प्यारे, सभी के सहयोगी, सभी का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नशीन स्वराज्य तख्त नशीन बन जाते हैं। वो फिर राज्य तख्त का भी अधिकार प्राप्त करते, जो भगवान जी का दिल जीत लेते। स्लोगन। दिलरुबा वो है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की और बाप मेरा। दिलरुबा, तो भगवान की दिलरुबा बनने का मौका हर आत्मा को है, लेकिन दिलरुबा वो होती है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे, मैं बाप का और बाप मेरा। सच्चाई भी यही है। ये तो ज़बरदस्ती हम इधर उधर कहीं आधार बनाते हैं, लेकिन आत्मा की सच्चाई यही है कि आत्मा बाप की है और बाप आत्मा का है। यही रिश्ता अविनाशी है, यही रिश्ता सत्य है। बाकी तो रोल्स हैं, बाकी तो कार्मिक अकाउंट हैं, बाकी तो विनाशी हैं, बाकी परिवर्तनशील हैं, चेंज होते रहते हैं। तो दिलरुबा वो जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की और बाप मेरा। तो दिलरुबा बनना है ना, तो दिलरुबा बनना है तो फिर वफादारी चाहिए भाई। ये नहीं कि एक बाप, मैं बाप का और बाप मेरा और फिर इसको उसको भी मेरा मेरा करते रहे, वो नहीं चलेगा यहाँ पे। यहाँ तो सच्चाई सफाई चाहिए, यहाँ सच्चाई और सफाई चाहिए। तो सत्य परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद।
अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बचे हुए 16,108 करोड़ आत्माएं जितनी भी हैं, सबका धन्यवाद। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सबका धन्यवाद। पांचों तत्वों का सभी सोल्स की तरफ से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि बहुत सारी सोल्स धन्यवाद नहीं करते क्योंकि उनको नहीं मालूम है। तो हम सभी आत्माएं उन तमाम आत्माओं की तरफ से भी धन्यवाद करेंगे जो नहीं जानते हैं। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, फिर प्रकृति का धन्यवाद सभी आत्माओं की तरफ से। माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, ये लोग हमको परफेक्ट बनाने के निमित्त हैं, तो हम इनका धन्यवाद करेंगे। कौन सी चीज़ है जो हमारी मदद नहीं करती है परफेक्ट बनने में, इसलिए हमको सभी को थैंक यू बोलना है। फिर जो द्वापर युग में आने वाली सारी सोल्स हैं, है ना, करोड़ों की जो आबादी है, उनका भी धन्यवाद करना है, क्योंकि अगर हम सारी सोल्स, वर्ल्ड की सारी सोल्स के लिए अच्छा सोचते हैं तो हम बहुत अच्छे बनते हैं, हम विश्व कल्याणकारी का टाइटल प्राप्त करते हैं। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद। साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगम युग के एक एक पल का धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, और सृष्टि की खूबसूरत मेहमान नवाजी जो वो जब से हम इस दुनिया में आए हैं तब से वो कर रही है। ऐसी है ना, कितना मेहमान नवाजी उसने करी है। अब हमने खराब किया है, लेकिन उन्होंने तो अपना पूरा फर्ज निभाया है। तो सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे, अपनी तरफ से भी करेंगे और उन तमाम आत्माओं की तरफ से भी करेंगे जो इस चीज़ को नहीं जानती हैं, नहीं समझती हैं, विस्मृत हैं, जो उन तमाम आत्माओं की तरफ से भी हम सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और सबसे बड़ा धन्यवाद जो हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि हम श्रीमत पर चलें। श्रीमत पर चलने से, बाबा की याद में रहने से हमने जो गलत किया है उसकी भरपाई कर सकते हैं। हम प्रकृति को, सृष्टि को, ड्रामा को शांत कर सकते हैं, तत्वों को शांत कर सकते हैं, बशर्ते हम शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलें। तो प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, और जो अपने को स्व परिवर्तन करके धन्यवाद करना है वो वाला धन्यवाद करेंगे, वो जरूरी है। होमवर्क पूरे करेंगे। 15 दिन का वक्त दिया है हमारा ने, कल का दिन बीत गया, पलक झपकते बाकी के दिन भी बीत जाएंगे। मुरली को रिवाइज करते हुए, ध्यान देते हुए कि बाबा ने हमको क्या बोला है, किस चीज़ के लिए 15 दिन दिए, इसको बुद्धि में रखते हुए सारा दिन पाठ बजाते हुए अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। क्योंकि बाबा कहते तुम ये करोगे तो फिर भी पास हो जाओगे, तो पास हो जाएंगे, अच्छे नंबरों से पास हो। तो अपना ध्यान रखें।